भगवान राम के संबंध में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। राम की इससे ज्यादा बड़ी महिमा और कोई हो नहीं सकती कि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। यही मुंबई महानगर में सन 1972 में ओशो के प्रवचन हुए थे गीता पर, और उस प्रवचन में उन्होंने भगवान कृष्ण के इस श्लोक को समझाते हुए 10वें अध्याय में कहा था, शस्त्रधारियों में राम अद्भुत हैं, क्योंकि राम है एक शांत व्यक्ति, गैर राजनीतिक प्रवृत्ति के, जिन्हें शक्ति की आकांक्षा नहीं है, जो आसानी से राजगद्दी छोड़ के जंगल भी चले जाते हैं। ऐसे शांत, प्रेमपूर्ण, करुणावान व्यक्ति के हाथों में शस्त्र होना एक अनूठी घटना है। हमने बुद्ध को जाना है, महावीर को जाना है, कबीर को जाना है, शस्त्र नहीं थे। एक शांत व्यक्ति के हाथों में शस्त्र का होना एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि शांत व्यक्ति के हाथों में अस्त्र शस्त्र से कोई गलत काम नहीं होगा। साधारणतः क्या होता है कि हम जिन्हें अच्छे आदमी कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में जो मगन है, जिनके जीवन में पुण्य है, शुभता है, वे अक्सर राजनीति से, सत्ता से दूर निकल जाते हैं। परिवार को, समाज को, संसार को छोड़ के जंगल में, गुफाओं में एकांतवास करने लगते हैं। लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान होता है, आखिर सत्ता पे कोई तो बैठेगा ना। जब सारे अच्छे आदमी हट जाते हैं सत्ता से, तो सत्ता बुरे आदमियों के हाथ में आती है। हम अक्सर देखते हैं कि राजनीति में बुरे लोग आ गए। इसकी जिम्मेवारी केवल बुरे लोगों पर नहीं है, अच्छे लोगों पर भी है, क्योंकि उन्होंने मौका दिया, उन्होंने अवसर दिया। उन्होंने व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहने वाले पुरुषोत्तम, जिनके जीवन में सब प्रकार से शुभ ही शुभ है, लेकिन सत्ता को भी वे अपनाते हैं, राज सिंहासन पर भी बैठते हैं और राजपाट भी चलाते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ओशो ने कही कि रावण से लड़ते हुए वे स्वयं रावण जैसे नहीं हो गए। अक्सर हम अपनी जिंदगी में देखेंगे, हम जिससे लड़ते हैं, जो हमारा शत्रु होता है, जो हमारा दुश्मन होता है, उससे दुश्मनी करते 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 हम में भी वही दुर्गुण आ जाते हैं जो उसमें थे। ये बड़ी दुर्घटना घटती है, जिसको हम शत्रु कह रहे थे, हम भी उसी जैसे हो जाते हैं, उसी के रंग में रंग जाते हैं। तो राम इस मामले में बहुत अनूठे हैं। रावण से लड़कर भी वे रावण जैसे नहीं हो जाते। उनकी शुभता, उनकी अच्छाई, उनका जो सद्गुण है वो बरकरार कायम रहता है ज्यों का त्यों। और इसलिए आश्चर्य की बात है कि रावण भी प्रसन्न होता है राम जैसे अच्छे आदमी से मृत्यु को पाकर। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा कि जिसकी हत्या हो रही है, जो मर रहा है, वह भी खुश है कि इतने प्यारे आदमी से, देवता तुल्य आदमी से मेरी मृत्यु आई है, यह भी शुभ ही होगा। तो राम की जीत बहुत बड़ी जीत है कि बुराई से लड़के वे स्वयं बुरे नहीं हो गए, वे अपनी अच्छाई में स्थित रहे। वे सत्ता के लोलुप नहीं हैं, इसलिए तो 14 साल वनवास जा सके। अपनी माँ कैकेयी के प्रति भी उनके मन में कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिशोध की भावना नहीं। माँ के प्रति वही आदर और सम्मान है जैसा पहले था। सत्ता की कोई चाहत नहीं है। काश ऐसे लोगों को हम सत्ता दे सकें जिनके भीतर सत्ता की चाहत नहीं है, तब जगत का बहुत कल्याण हो सकेगा। तो दुनिया में एक नए प्रकार की राज व्यवस्था आनी चाहिए। ओशो से कहते हैं मेरिटोक्रेसी, गुणतंत्र। अभी हम जिसको गणतंत्र कह रहे हैं, लोकतंत्र कह रहे हैं, प्रजातंत्र कह रहे हैं, वास्तव में यह भीड़ तंत्र है। भीड़ अपने प्रतिनिधि चुन रही है। होना इसका उल्टा चाहिए। जो लोग योग्य हैं और विशेषकर उनका गुण यह होना चाहिए कि उनके भीतर शक्ति की, ताकत की आकांक्षा नहीं है। हमको इस मामले में एक आदर्श व्यक्ति समझा जाना चाहिए, जो भीतर से शांत हैं और ऊपर से शक्तिशाली भी हैं, भीतर से परम आनंद में हैं। वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मान रहे हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। अगर कोई दुश्मनी करेगा उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लड़ने के लिए भी तैयार हैं। शांत व्यक्ति के हाथों में शक्ति का होना बहुत शुभ है। तो रामनवमी के अवसर पर ओशो की राम के प्रति यह दृष्टि हमने कही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि ओशो की 7 किताबों के शीर्षक भगवान राम के नाम पर हैं। 7 किताबों के शीर्षक, उनके एक एक करके हमने चर्चा की कि ओशो ने राम का क्या अर्थ समझाया है। यहाँ केवल सगुण और साकार राम से ही नहीं, बल्कि निराकार राम से तात्पर्य है। राम अथवा ओम जैसी ध्वनि हमारी आत्मा के भीतर गूंज रही है।
उस ध्वनि को सुनना राम में मगन हो जाना है, परमात्मा को पाना है। वह ध्वनि परमात्मा का संगीत है। उसका उच्चारण हम कंठ से कर तो नहीं सकते, लेकिन निकटतम जो हम बोल सकते हैं अपने मुख से वो दो शब्द हैं। या तो हम कहें वह ध्वनि ओम 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 जैसी है, या हम कहें कि राम 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 जैसी है। कुछ इनसे मिलती जुलती वह ध्वनि है, और उसमें डूबकर ध्यान की परम अवस्था समाधि उपलब्ध होती है। हम परमात्मा में डूब जाते हैं। इसलिए राम शब्द परमात्मा का पर्यायवाची बन गया। यूं तो विष्णु सहस्त्र नाम नामक ग्रंथ में ईश्वर के 1000 नाम हैं, लेकिन फिर भी राम सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, शांत होता है, उसके भीतर मौन घटित होता है, वहाँ पर राम जैसी एक ध्वनि गूंजती है। और यही कारण है कि ओशो ने अपनी 7 किताबों के शीर्षक राम के नाम पर चुने। कुछ बातें माँ प्रिया जी कहना चाहेंगी ओशो की मुख्य शिक्षाओं के विषय में, फिर आपके सवालों के हम जवाब देंगे। प्यारे मित्रों नमस्कार। अगर ओशो की शिक्षाओं के अध्यात्म के मंदिर की बात करें तो वो अध्यात्म का मंदिर 4 खंभों पर खड़ा है। वो कहते हैं कि 4 पिलर्स हैं जो कि एसेंशियल है। पहला पिलर है जीवन का सम्मान, दूसरा पिलर है ध्यान, तीसरा प्रेम और चौथा ओंकार। तो पहले एक पिलर से हम बात शुरू करते हैं, जीवन का सम्मान। ये जो जीवन है ये परमात्मा ने हमें उपहार की तरह दिया है। ये कोई हमारे दुष्कर्मों का परिणाम नहीं है, पाप कर्मों की सजा भोगने हम नहीं आए। ये परमात्मा ने हमें उपहार दिया है, और इसका सम्मान हम कैसे करें? ये उपहार एक वीणा की तरह है। इस वीणा को हम कैसे संभालें कि इस वीणा से संगीत निकले। अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकल सकता, अगर वीणा के तार बहुत कसे हों तो भी संगीत नहीं निकल सकता। वीणा के तार को ट्यूनिंग करना आनी चाहिए, कैसे सम्यक इसकी कसावट हो वो आना चाहिए, वो जीवन का सम्मान होगा। तो त्यागवादियों ने जीवन का सम्मान नहीं किया। उन्होंने वो सोच रहे कि उन्होंने सम्मान किया, नहीं किया। उन्होंने बहुत कस दिए जीवन की वीणा के तार। और भोगवादियों ने भी जीवन का सम्मान नहीं किया, उन्होंने बहुत ढीले कर दिए वीणा के तार को। ना तो उनके जीवन में संगीत आया, न भोगवादियों के जीवन में संगीत आया। ओशो कहते हैं न भोग न त्याग, बल्कि मध्य स्थिति बताते हैं। वो कैसे हम संतुलित जीवन जिए, कैसे हम सम्यक दृष्टि पाए, कैसे हम सम्यक जीवन जी सके। इसके लिए हमें देखना होगा कि ये जो शरीर है इसके प्रति निंदा से न भरें, इसका सम्मान करें। और इसका अगर सम्मान करना है तो इसके सम्मान के लिए सम्यक भोजन, अगर हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं तो भी बात नहीं बनेगी, हमें सम्यक श्रम सीखना होगा। तब ये शरीर के प्रति हमने सम्मान किया। सम्यक निद्रा, कुछ लोग हैं जो बहुत कम सो रहे हैं, अध्यात्म के नाम पर भी 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे सोने वाले लोग हैं, रात रात जागने वाले लोग हैं। इससे बात नहीं बनेगी। जब तक हमारी निद्रा संयमित नहीं होगी तो जागरूकता कैसे आएगी? कैसे हम जागे में जागने का नाम ध्यान है, जो अगले स्तंभ की बात करेंगे। तो सम्यक निद्रा, सम्यक व्यायाम, सम्यक भोजन, ये चीजें, ये सम्यकता जब होगी तब हमने ये जो शरीर मिला है इसका हमने सम्मान किया। अब इसके पार भी जाना है। यही नहीं, जब इसका सम्मान करेंगे, जब हम सम्यक भोजन करेंगे, सम्यक निद्रा करेंगे तो ये शरीर एकदम लाइट हो जाएगा और इसके पार जाना आसान होगा। इसके पार हमारा मन है, उसका भी सम्मान। इसके पार हमारा हृदय है, उसका भी सम्मान। और तन मन हृदय के पार जब हम जाते हैं तब इस मंदिर में प्रवेश हुआ। प्रवेश द्वार ये तन के द्वारा ही है, ये मंदिर है, तो इसके भीतर ही परमात्मा विराजमान है। परमात्मा ने ये उपहार की तरह हमें दिया, लेकिन हमने इस क्षमता का उपयोग बाहर लगा दिया है। हमारी ध्यान की क्षमता सदा बाहर दूसरों पर अटकी है। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। हम इस मंदिर में रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं हम कौन हैं। तो जब हमारी ध्यान की क्षमता लौटेगी तब हम एक सुकून पाएंगे। आज हर एक व्यक्ति बेचैन है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है और इलाज चाहता है, समाधान चाहता है। समाधान ऐसा कुछ है कि एक पेड़ में अगर जड़ों में हम पानी ही ना दें तो पेड़ तो सूख जाएगा। ऐसे ही जीवन का पौधा ये सूखता ही जा रहा है, क्योंकि हमारे ध्यान का पानी हमेशा बाहर हम दे रहे हैं। ध्यान के पानी को भीतर देना, अपनी जड़ों तक सींचना है, ध्यान को अपने भीतर लौटाना है इस क्षमता को। और लौटने की विधि वही होगी,
शरीर की प्रक्रियाओं को देखना, हर क्रियाकलापों को देखना। ध्यान कोई बहुत ही कठिन प्रोसेस नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उसको जब हम तन्मयता से करते हैं, टोटलिटी से करते हैं, तब हम वर्तमान में आ जाते हैं और वही कृत्य हमारा ध्यान बन जाता है। तो शरीर के प्रति हर कामों में जागरूकता पूरे जीवन पर फैल जाएगा ये। फिर उसके प्रति, शरीर में सांस चल रही है उसके प्रति जागरूकता, उसके बाद विचार चल रहे हैं उसके प्रति जागरूकता, उसके बाद हमारी भावनाएं हैं उसके प्रति जागना। और फिर हम पाते हैं कि भावनाओं के पार हम भीतर आए, आंख बंद किए, भीतर अपने अंतर जगत में। पहले हम बाहर अटके थे, बाहर की परिस्थितियों में अटके थे, बाहर की घटनाओं में उलझे थे। अब भीतर आए तो वो घटनाओं के प्रिंट भीतर हैं, वो अंतर जगत में सब कुछ चल रहा है, वहाँ अटक जाते हैं। उसके भी पार जब हम आएंगे, इस ध्यान की क्षमता को जब हमने लौटाया, तो धीरे धीरे अपने अंतर जगत के पार देखते देखते, इनको रोकना नहीं है, इनको बदलना नहीं है, जो भी चल रहा है भीतर बस मात्र देखना है। देखते देखते एक जादू होता है कि हम इसके पार चले जाते हैं, एक अद्भुत शांति उतरती है और उस शांति में ध्यान का पानी हमारी जड़ों पर मिलता है और हमारे जीवन का पौधा लहलहाने लगता है। और तीसरा जो है स्तंभ, वो है प्रेम। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो प्रेम की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि डेवलप करनी है। अगर हमने कामना की दृष्टि से इस संसार को देखा, इस जगत को देखा, जगत एक ही है, हम काम की दृष्टि से देखते हैं जगत को, तो ये संसार है। और जब प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो यही परमात्मा है, यही निर्वाण है। तो बस दृष्टि बदलनी है। प्रेम की भी क्षमता परमात्मा ने हमें दी है, इस क्षमता को हमें निखारना है। अभी ये प्रेम हमारा अशुद्ध है, जिस रूप में हमारा प्रेम हमारे पास है। ऐसा समझो कि सोना अशुद्ध है तो सोने को फेंक थोड़े देगा, अशुद्ध है तो उसको प्रोसेस से गुजारेंगे और सोना सोना रख लेंगे। ठीक ऐसे जैसे सोना अग्नि से गुजरता, ठीक ऐसे हमारा प्रेम भी ध्यान की अग्नि से, साक्षी की अग्नि से गुजरता है और शुद्ध होता है। और जब ये शुद्ध होता है तो यही प्रेम जो है, यही प्रीति, यही प्रेम जो है श्रद्धा बनता है, यही प्रीति भक्ति बनती है। एक दिन संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान हो गया होता, याचना भक्ति में ना होती, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो प्रेम में इतनी क्षमता है कि प्रेम हमें श्रद्धा तक ले जाता है। प्रेम, वही प्रेम शुद्ध होकर भक्ति बन जाता है। और जिस दिन भक्ति बन जाता है तो भक्ति में डूबते डूबते एक दिन भक्त ही भगवान बन जाता है। ये हमारी संभावना है। और चौथा जो पिलर है वो पिलर है ओंकार। ओंकार की बात जब ओशो करते हैं, जो ओंकार हम कंठ से उच्चारण कर रहे हैं वो तो एक प्रतीक है। वो तो ऐसे जिस वीणा की मैंने बात की ना कि वीणा को अब हमको तार कसना आना चाहिए, बराबर सम्यक तार कसना। तो ये ओंकार जब हम करते तो हमारी वीणा के तार हम मिला रहे हैं, अब संगीत इससे निकलेगा। तो ये ओंकार भीतर एक भूमिका पैदा करता है जब हम कंठ से उच्चार करते हैं। तो शरीर को शांत करता है, इसके वाइब्रेशन जो मन को शांत करते हैं। अब हम आसानी से अपने भीतर डूब सकते हैं, अपने भीतर की स्पेस में। हमारे शरीर में जो ठोस दिखाई दे रहा है, फिजिसिस्ट कहते हैं कि इसमें 99.99999 खाली जगह है। इस खाली जगह में, इस स्पेस में जब हम प्रवेश करते हैं, बंद आँख करते हैं तो वो दिखाई देती है। और वहाँ जब हम डूबना सीखते हैं, वहाँ जब हम ठहरते हैं तो वहाँ एक स्वर निरंतर गूंज रहा है। उस निरंतर गूंजने वाले स्वर को जो कोई बजा नहीं रहा, जो किसी स्ट्रोक से पैदा नहीं हो रहा, जो अस्तित्व की ध्वनि है, जो परमात्मा का गीत है, वो निरंतर गूंज रहा है। उसको सुनने में हम सक्षम हो जाते हैं। और जिस दिन उसको हम सुनते हैं तो ध्यान का उद्देश्य यही है कि इस जगह तक हमें ला दे कि ये संगीत हमें सुनाई पड़ने लगे, जिसके लिए कि स्वामी जी ने कहा ना कि राम नाम हमारे भीतर गूंज रहा है। वही राम नाम को ओंकार कहा है, उसी राम नाम को संतों ने सतनाम कहा है, उसी को अनाहत नाद कहा है। भांति भांति से शब्द हैं, किसी ने सदा है आसमानी कहा है, अलग अलग नाम दिए हैं, किसी ने शब्द कहा है। तो इस ओंकार
को हम जब इसमें डूब जाते हैं तो धन्यता को उपलब्ध होते हैं। परमात्मा जो संभावना देकर भेजता है, जो बीज देकर हमें भेजता है कि इसकी फ्लावरिंग होनी है और इसकी सुगंध बिखरनी है, वो उद्देश्य पूरा हो जाता है उससे। इतना ही कहना चाहूँगी। जय ओशो। अब आपके जो भी सवाल हों, स्वागत है। नैतिकता और धर्म, क्या ये दो अलग चीजें हैं? जी, नैतिकता और धार्मिकता दो अलग अलग बातें हैं। नैतिकता को ऐसे समझिए कि जैसे संविधान में कोई कानून होता है, एक विशेष परिस्थिति में वह संविधान रचा गया था, फिर परिस्थिति बदल जाती है, कानून को हम बदल देते हैं, फिर नया कानून आ जाता है। पुराने जमाने में जो चीज़ गैर कानूनी थी, हो सकता है वो अब कानूनी हो गई हो। पहले कोई चीज़ कानूनी थी, आज गैर कानूनी हो गई हो। तो अलग अलग देश में, अलग अलग काल में भिन्न भिन्न प्रकार की नैतिकताएं रहती हैं, जो समय अनुसार बदल जाती हैं। उस जमाने में बिल्कुल ठीक थी। उदाहरण के लिए हम कहते हैं युधिष्ठिर धर्मराज थे। अब महाभारत के जमाने में 5 भाइयों के द्वारा एक स्त्री से विवाह करना नैतिक था। वो साधारण व्यक्ति भी नहीं थे। धर्मराज तो उस समय के सबसे अच्छे आदमी थे। वो जुआड़ी भी हैं, और कोई छोटे मोटे जुआड़ी नहीं, बहुत बड़े जुआड़ी हैं, अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा देते हैं, लेकिन वो धर्मराज हैं। उस जमाने के सर्वाधिक नैतिक व्यक्तियों में से एक हैं। आज हमारी नीति की परिभाषा बदल गई, हम इसको नैतिकता में काउंट नहीं करेंगे। अगर आपको पता चलेगा कि आपके पड़ोस में किसी ने ऐसा किया है, आप पुलिस में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देंगे कि आदमी तो अपराधी है। तो नैतिकता अलग अलग देश में, अलग अलग काल में अलग अलग होती है और हमेशा बदलती रहती है। नैतिकता एक सामाजिक घटना है, एक राष्ट्रीय घटना है, एक जातिगत और एक समयगत कालगत घटना है। समय बदल जाने पर, परिस्थिति बदल जाने पर सारी बात बदल जाती है। धार्मिकता भीतर की आत्मा से संबंधित है, वह कभी नहीं बदलती, वह शाश्वत और सनातन है। जैसे अभी हमने 4 बातें माँ प्रिया जी ने कही, जीवन का सम्मान, ध्यानपूर्ण होशपूर्ण होना, प्रेमपूर्ण होना और ओंकार के श्रवण में लौलीन होना, ये बात कभी नहीं बदलेगी। ये अध्यात्म का सार सूत्र है। ये सभी धर्मों में समान है, सब धर्मों में समान है। तो जी, ये ओशो के निगाह में सच्चा प्रेम क्या है? ओशो की निगाह में प्रेम एक इंद्रधनुष है। अब हम इंद्रधनुष में नहीं पूछते कि कौन सा रंग सच्चा है, 7 रंग सच्चे हैं। तो काम से लेकर राम तक, प्रेम से लेकर प्रार्थना तक सब कुछ सच्चा है। जैसे कीचड़ में कमल उगता है, ठीक ऐसे ही वासना की कीचड़ में प्रेम का फूल खिलता है। हम कीचड़ की अपमान और निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वही आखिर कमल को खिलाती है। लेकिन जब फूल जब खिलता है, वह कीचड़ से बिल्कुल अछूता और अस्पर्शित रहता है। कीचड़ उसे छू भी नहीं पाती, कहाँ बदबूदार कीचड़ थी और कहाँ कमल की सुवास और सुगंध और उसका सौंदर्य। अगर किसी को पता ना हो तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये खूबसूरत कमल का फूल उस गंदी कीचड़ में खिला है, लेकिन हम जानते उसी में खिलता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में वासना है, काम है, इससे प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन उत्पन्न होकर इससे ऊपर उठ जाता है। जैसे कमल का फूल डंठल कीचड़ से ऊपर उठ गया, ठीक ऐसे ही हमारे भीतर हमारी जीवन ऊर्जा जब ध्यान के द्वारा ऊर्ध्वगामी होती है, तब प्रेम विकसित होता है, सच्चा प्रेम जिसको हम कहें। लेकिन वहां पे भी रुक नहीं जाना, ओशो कहते हैं और आगे बढ़ो। जब यह प्रेम सहस्त्रार तक पहुंच जाता है, हृदय से भी ऊपर उठ के, तब जाके समाधि फलित होती है। तो ऊर्जा वही है जीवन की, जो काम से प्रकट होती थी, वही एक दिन राम की ऊर्जा बन जाती है, समाधि की ऊर्जा बन जाती है और ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो वह प्रेम का सर्वोत्कृष्ट रूप है। तो लाल रंग भी इंद्रधनुष का रंग है और बैगनी रंग भी इंद्रधनुष का रंग है, और इसके बीच की पूरी रेंज, इसको हम प्रेम कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से जहां हम हैं, प्रकृति ने हमें जैसा दिया है उससे हमें ऊपर उठना है, उसमें निखार करना है, उसमें परिष्कार करना है। सर, ये ओशो के विचारों का उद्गम कई दशकों पहले हुआ था जी, और उनके फॉलोअर्स भी काफी थे, इनकी काफी पुस्तकें भी आई थी, संभोग से समाधि तक वगैरह। ये वो ऐसे क्या कारण है कि आज भी समाज ने उन विचारों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया? क्योंकि मनुष्य जाति का जो औसत IQ है, बुद्धिमत्ता का लेवल है, औसत एवरेज बहुत कम है। तो केवल जो प्रतिभाशाली लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, विचारशील लोग हैं, वैज्ञानिक चिंतन मनन वाले हैं, वो तो किसी चीज को कैच कर लेते हैं, लेकिन बड़ी दुनिया नहीं कर पाती। आप ये सोचें, भगवान बुद्ध ने, महावीर ने 2500 साल पहले कहा था, जो आज भी हम कहाँ पकड़ पाए हैं, आज भी हम कहाँ करुणावान हो पाए, कहाँ हम अहिंसा में हो पाए। महावीर का हमने पालन नहीं किया, बुद्ध का हमने पालन नहीं किया। ठीक वही बात, जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति आता है, वो अपने समय के काफी पूर्व आ जाता है। और ऐसा अध्यात्म में ही नहीं, विज्ञान में भी होता है।
साहित्य में भी होता है, चित्रकला और संगीत में भी होता है। जो सुपर टैलेंटेड लोग हैं वो कुछ बड़े आगे की बात कर देते हैं। उस जमाने के लोग उसकी महिमा को नहीं समझ पाते, कई लंबा समय लग जाता, तब समझ में आता कि अरे वाह, गैलीली हुआ आज हम जिसको विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ द साइंस, लेकिन उसके जमाने में उसकी क्या दुर्गति हुई आपको पता है। उसके संगी साथियों को जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में नई नई बातें खोजी थी, उन्हें चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जलाया गया, क्योंकि वो जो कह रहे थे वो बाइबल के खिलाफ था। बाइबल कहती है कि चपटी है जमीन और सूरज उसके चक्कर लगाता है, और गैलीलियो ने दूरबीन बनाई और पता लगाया कि सूरज हमारे चक्कर नहीं लगा रहा, हमारी पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। इसकी सजा मिली। गैलीलियो को आजीवन कारावास मिला, आजीवन कारावास, कैद में ही उसकी मृत्यु हुई, बुढ़ापे में, बहुत सताया गया उसको। आज हम सम्मान दे रहे हैं 400 साल बाद, लेकिन उस जमाने के लोगों ने तो नहीं समझा उसको सम्मान योग्य। ठीक ऐसे ही हर क्षेत्र में होता है। आज इतने लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछूंगी, बताइए पिछले वर्ष नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला? शायद ही आप में से कोई एक भी नाम बता पाए। हम समकालीन नहीं है, वी आर नॉट कंटेम्पररी। हमें उनका नाम पता चलेगा आज से 50-60 साल बाद कि उन्होंने ये महान आविष्कार किया था, और आज उन्होंने किया और हम उनका नाम भी नहीं पता। तो ठीक ऐसा ही अध्यात्म में भी होता है। आज हम मीरा के गुणगान करते हैं, आपके घर में मीराबाई जैसी स्त्री पैदा हो जाए, आप भी उसको घर से निष्कासित कर देंगे। तो हमारा मीरा के प्रति सम्मान झूठा है। सुकरात जैसा व्यक्ति आज भी हो जाए 2500 साल बाद, तो जो यूनान में हुआ था उसको जहर पे लाके मारा गया था। ईसा मसीह जैसा अद्भुत व्यक्ति को सूली पर चढ़ा के मारा गया था, और लाखों लोग खड़े थे वहां, पत्थर फेंक रहे थे, गालियां दे रहे थे उनको। आज आधी दुनिया ईसाई हो गई, लेकिन इसमें 2500 साल लगे, 2000 साल लगे। समकालीन लोग नहीं पहचान पाते ईसा मसीह की महिमा को। आज हमको समझ में आता है कि उनके उपदेश कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक वही ओशो के साथ हो रहा है। ओशो के जो कंटेम्पररी लोग थे वो उतना नहीं समझ पाए, लेकिन इन 30-35 सालों में ओशो को पढ़ने वाले, समझने वालों की गिनती बहुत बढ़ी। आज कोई करोड़ों लोग ओशो के यूट्यूब पर प्रवचन नित्य पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं ओशो की किताबों की PDF बना लिया हूं, जो कि निःशुल्क सबको दे सकते हैं। ओशो की किताबों की इतनी डिमांड है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज की दुनिया में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले फिलोसोफर ओशो हैं। 60 से अधिक दुनिया की भाषाओं में उनकी किताबें अनुवादित हो चुकी हैं। आज तक किसी फिलोसोफर की इतनी किताबें अनुवादित नहीं होंगी। उनकी किताबों की गिनती, आपने तो सिर्फ एक नाम लिया है, दुर्भाग्य की बात है, अधिकांश लोगों को एक ही किताब का नाम पता है। उनकी 650 किताबें हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जीवन का जिस पर उनका साहित्य ना हो। तो उन्होंने जैसी अद्भुत दृष्टि दी है वह अनूठी है, और आने वाला समय निश्चित रूप से ओशो युग होगा। सर जी, ओशो के अध्यात्म का मूल सिद्धांत क्या है? माँ प्रिया ने अभी अभी जो कहा, 4 बातों में हम कह सकते हैं। रिवरेंस फॉर लाइफ, जीवन का सम्मान। दूसरा ध्यान, ध्यान यानी होश। मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन इज नॉट विजुअलाइजेशन। कोई कल्पना नहीं करनी है, कहीं एकाग्रता नहीं करनी है, बल्कि समग्रता पूर्वक जागरूक होना है। स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, एक शांतिपूर्ण, विश्रामपूर्ण सजगता, उसका नाम है ध्यान। इसमें किसी भगवान की भी जरूरत नहीं है, कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात वो कहते हैं प्रेम। प्रेम के इंद्रधनुष की मैंने चर्चा की, उसमें सब कुछ समाहित है नीचे से लेकर ऊपर तक। प्रेम एक सीढ़ी की तरह है, उसका एक सिरा जमीन को छूता है, दूसरा सिरा आसमान को छूता है। और चौथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा अध्यात्म की शिक्षा का, ओशो का है, वह है ओंकार की अनुभूति, ओंकार का श्रवण। हमारी अंतरात्मा में एक अनाहत नाद, एक अद्भुत संगीत गूंज रहा है, उसको सुनते सुनते हम समाधिस्थ हो जाते हैं, हम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है। तो ऐसा समझे, जो 3 बातें मैंने कही वो मंजिल है, मंजिल नहीं है, वो है मार्ग। जीवन का सम्मान, ध्यान और प्रेम, ये है मार्ग। और जो मंजिल है वह है परमात्मा, ओंकार स्वरूप। जरूर होगा अगर यह मित्रता, यह प्रेम उनको लगता है कि लंबे समय टिक सकता है, तो वे विवाह का संबंध स्थापित करें। नहीं करना है तो ना करें। हम अब ज्यादा स्वतंत्र व्यक्ति हैं, हम ज्यादा डेमोक्रेटिक परिस्थितियों में जी रहे हैं। पुराने जमाने में जो एक दादागिरी चल रही थी, पुरुषों का वर्चस्व था, स्त्रियां करीब करीब गुलाम की भांति चरणों की दासी बन के जी रही थी। अब वह समय समाप्त हो गया। नारी स्वतंत्रता आंदोलन
पश्चिम में हुआ, भारत में भी धीरे धीरे उसका रंग ला रहा है। और आने वाले समय में स्त्री और पुरुष समतुल्य होंगे, बराबर के होंगे, दोनों के अपने बराबर के अधिकार होंगे। कोई किसी के बंधन में बंधना अगर नहीं चाहता तो बिल्कुल स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र है। कोई बंधन में बंधना चाहता है तो उनके हृदय की बात है। तो ऊपर से कोई एक संदेश नहीं दिया जा सकता। मेरा मुख्य संदेश इतना ही रहेगा, जो तुम्हारे हृदय की भावना हो तुम वैसा करना, जिसमें तुम्हें शांति मिले, तुम्हें आनंद मिले, जिसमें तुम्हें खुशी मिले, और दूसरे के लिए तुम दुख का कारण न बनो, वही तुम्हारे लिए शुभ है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। ये तो आपने मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से ये तो आपने गुरुजी गोलमोल आंसर दिया इसका। जी, आंसर ऐसा ही हो सकता है कि दुनिया में विविध प्रकार के लोग हैं। आप मुझसे पूछें कि बताइए कौन सा स्वाद अच्छा, हमें क्या खाना चाहिए, युवक युवतियों को कौन सा भोजन करना चाहिए, मैं क्या कहूँगा? ये किसी को साउथ इंडियन अच्छा लगता है वो साउथ इंडियन खाए, किसी को पंजाबी खाना अच्छा लगता है पंजाबी खाए, किसी को गुजराती या मराठी डिश अच्छी लगती है वो खाए, किसी को उपवास करना उपवास करे। हर व्यक्ति अलग अलग है, उसका स्वाद, उसकी रुचि रुझान अलग अलग है। हमें प्रत्येक व्यक्ति की निजता का सम्मान करना चाहिए। यही एक डेमोक्रेटिक व्यू है। जब हम किसी चीज को सबके ऊपर थोपते हैं कि सबको यही करना पड़ेगा, हम उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, और उस जबरदस्ती वाले सिस्टम में कभी भी बहुत लोग खुश नहीं रह सकते। अतीत में ऐसा ही होता रहा है, सबके ऊपर थोप दिया गया कि आपको ऐसा करना ही है, ये आपका कर्तव्य है, आपको निभाना है। और इसके कारण हम देखते हैं दुनिया में इतने दुखी लोग हैं। जैसे जैसे हम ज़्यादा डेमोक्रेटिक व्यू के होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, और लड़के और लड़कियां बराबर की कैटेगरी में आते जा रहे हैं, अब उनके ऊपर छोड़ देना उचित है। उनको कोई उपदेश नहीं देना चाहिए, उन्हें कोई आदेश नहीं देना चाहिए, समाज को कोई बंधन निर्मित नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी स्वतंत्रता पर, उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। आपसे इससे बात कर एक मिनट रुकिए ना जरा, पूछिए जी ना, प्रेस वाले हो क्या? हाँ कौन से? स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं आप, उनके विचारों पे छोड़ दिए। भले लिव इन रिलेशनशिप को सरकार ने मान्यता दी हो, किसी भी धर्म ने अधिकृत तौर पे मान्यता दी नहीं है। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप भले सरकार की मान्यता अनुसार लोग रहे हो, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं है। और फिर आप आजादी की बात करते हो, ना तो धर्म उसको मानता है ना कानून मानता है, और कई केसेस लिव इन रिलेशनशिप के कोर्ट्स में चल रहे हैं। देखिए, विवाह भी असफल रहा, ठीक है, पुरानी विवाह व्यवस्था नहीं तो टूटती क्यों? उसमें भी बहुत दुख था, बहुत पीड़ा थी, बड़ी तकलीफ थी, इसलिए तो वह व्यवस्था टूटी। पश्चिम में प्रेम विवाह आया, आज से करीब करीब 100 साल पहले। उसके पहले वहां भी प्रेम विवाह नहीं होता था। धीरे धीरे पता चला कि प्रेम विवाह भी दुख लाता है, उसमें भी वही विषमताएं हैं, वही क्लेश, क्रोध, कलह, ईर्ष्या, वैमनस्य है। फिर ये नई चीज आई, लिव इन रिलेशन जिसको आप कह रहे हैं, वही भी प्रेम का ही एक रूप है। और हमें पता चला धीरे धीरे कि इसमें भी सब दुख, सब संताप उसी प्रकार के हैं जैसे कि पारंपरिक शादी विवाह की व्यवस्था में थे। अब इस साइकोलॉजी को हमें समझना होगा कि स्त्री और पुरुष का मनोविज्ञान बिल्कुल अलग अलग है। न केवल उनके शरीर अलग हैं, उनका मन, उनके हृदय की भावनाएं, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, सब में भिन्नताएं हैं। और इसलिए संग साथ रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो हम बाहर की व्यवस्था चाहे जो करें, चाहे रूढ़िगत विवाह हो, चाहे वह कोर्ट मैरिज हो, प्रेम विवाह हो, अथवा वह लिव इन रिलेशनशिप हो, स्त्री पुरुष के जो भेद हैं, उन भेदों की वजह से उनके बीच में सामंजस्य लगभग असंभव है। अब मैं जो उपाय बताता हूं वह सुनिए। ये सब व्यवस्थाएं तो टूट गई, आप भली भांति जानते, इसमें कोई भी सफल नहीं हुई। जब तक स्त्री पुरुष प्रेम करना ध्यान के माध्यम से नहीं सीखेंगे, जब तक उनकी जिंदगी में मेडिटेशन नहीं आएगा, वे शांति पूर्वक नहीं रह सकते। क्रोध, कलह, ईर्ष्या, वैमनस्य, मालकियत चलती ही रहेगी। तो अब एक ही बात समझने जैसी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानपूर्ण, मेडिटेटिव बने, तब हम पाएंगे हम आत्मसम्मान भी करते हैं और दूसरे का सम्मान भी करते हैं। सेल्फ लव, और दूसरे के प्रति भी हमारा प्रेम होगा, और हम एक दूसरे के लिए सुख का आयोजन यथासंभव जो कर सकते हैं करेंगे, एक दूसरे के लिए दुख नहीं देंगे। एक ऐसी धारणा जल्दी ही मनुष्य जाति में आने वाली है कि बिना ध्यान के प्रेम नहीं हो सकता। सब प्रकार के प्रयोग करके देख लिए गए और हमने पाया कि सब विफल हो गए। अब एक प्रयोग करने जैसा है, वह है एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। ध्यानी व्यक्ति जब संबंध में जाएगा, चूंकि वह भीतर आनंदित है, इसलिए वह दूसरे को भी
प्रसन्नता और आनंद शेयर कर सकेगा। इस बात को गौर से समझना, साइकोलॉजी के पीछे कौन सी चीज काम करती है। जब हम ध्यान में डूबते हैं, समाधिस्थ होते हैं, हमें अपने भीतर शांति का, आनंद का, संतोष का खजाना मिलता है। अब मेरे पास कुछ देने लायक है, मैं किसी के संग शेयर कर सकता हूँ, तो जिसके संग मैं शेयर करूँगा उसको भी अच्छा लगेगा। अगर वह व्यक्ति भी इसी प्रकार शांति और आनंद में निमग्न है ध्यान के द्वारा, आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा, उसके संग साथ रहना मुझे भी अच्छा लगेगा। तब हमारा संबंध बहुत लंबा चल सकता है। बंधन कोई नहीं होगा, लेकिन हम एक दूसरे के लिए कोई दुख नहीं देंगे, एक दूसरे के लिए आनंद का उपाय करेंगे। पुराने जितने भी सिस्टम थे, आपने जो नाम गिनाए, एक था अरेंज्ड मैरिज, एक थी लव मैरिज, अभी आ गया लिव इन रिलेशनशिप। इसमें कहीं अध्यात्म नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम सीधा एक दूसरे से प्रेम कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम आपके पास है नहीं, देने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, आप खुद ही आनंदित नहीं हो। ऐसे समझो दो भिखमंगे अपने अपने कटोरे लिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं और मांग रहे हैं। दूसरे के पास भी देने के लिए नहीं है, मुझे भी उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, और हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं कि हम देंगे हम देंगे हम देंगे, और हमारी नजर है लेने पर, चूसने पर दूसरे को। म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन, पारस्परिक शोषण हो रहा है, और जल्दी ही हमारे सपने टूट जाएंगे। जिसको हम प्रेम समझ रहे थे वह बिखर जाएगा, और पता चलेगा कि हम दोनों ही भिखमंगे हैं और एक दूसरे को लूटना चाह रहे थे। तब हमारे सारे संबंध विषाक्त और कड़वे हो जाएंगे, जहरीले हो जाएंगे, और तलाक की स्थिति बन जाएगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसके पहले कि हम प्रेम संबंध कायम करें, उसके पहले जरूरी है कि हम ध्यानपूर्ण हो जाएं, हम अपने एकांत में आनंदित होना सीखें, और तो हम पाएंगे हम संग साथ में, मित्रता में, प्रेम में भी, क्योंकि हम दूसरे से मांग नहीं रहे, हम अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट हैं। तब हमारा होना दूसरे के लिए भी एक सौभाग्य होगा, और ऐसे व्यक्ति के संग साथ में होना हमारे लिए भी एक सौभाग्य होगा। केवल ऐसा संबंध ही भविष्य में कारगर हो सकता है। ओशो के दृष्टिकोण में धर्म के सही मायने क्या है? ओशो की दृष्टिकोण में धर्म का ठीक वही अर्थ है जो कि इस शब्द का डिक्शनरी में लिखा है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, धर्म का अर्थ होता है प्रकृति। हम कहते हैं कि अग्नि का स्वभाव गर्म होना है, अग्नि का धर्म गर्म होना है, अग्नि का धर्म जलाना है। यहाँ धर्म से क्या तात्पर्य हुआ? अग्नि की प्रकृति। हम कहते हैं पानी का धर्म नीचे की तरफ बहना है, यहाँ पे धर्म का मतलब हुआ उसकी प्रकृति, उसका नियम। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जो चेतना है, आत्मा है, उसका जो नियम है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, उसका नाम धर्म है ना। कृष्ण के जीवन में कुछ खास हो गया, इससे हमारे जीवन में हो पाएगा इसकी कोई चांस नहीं। कृष्ण जन्म से ही विशिष्ट है, सारी विशेष विशेष घटनाएं उनके जीवन में घटी, हमारे जीवन में तो नहीं घटी। लेकिन ओशो बिल्कुल हमारे जैसे साधारण व्यक्ति थे, जैसे भी पॉइंट्स हमारे हैं वैसे उनके भी थे, लेकिन उन्होंने साधना की, ध्यान में डूबे और उन्होंने परमानंद को जाना। इसका मतलब हम भी जान सकते हैं। अंतिम सवाल है, मेरी जिज्ञासा है, प्रत्येक व्यक्ति के विचार व्यक्तिगत होते हैं और हर व्यक्ति व्यक्तिगत विचारों पर ही चलता है। विचार व्यक्तिगत होते हैं, समष्टिगत नहीं होते। तो आपकी दृष्टि में व्यक्तिगत विचारों को समष्टिगत विचारों में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, मैं एक उदाहरण दे दूं फिर आपकी बात पे आता हूं। ये वायुमंडल है, मेरा आपका किसी का नहीं है ना, भारत का भी नहीं है, चीन का भी नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं है। हवा यहाँ से वहाँ बिना पासपोर्ट वीसा के चली जाती है। मैं भी उसमें सांस लेता हूँ, छोड़ता हूँ, आप भी उसमें सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अन्य पशु पंछी, पेड़ पौधे सभी उसी में अपनी प्राण ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। वायुमंडल हमारा किसी का नहीं है। लेकिन जब सांस मेरे भीतर गई, मैं कहता हूँ मेरी सांस, यहाँ मैंने व्यक्तिवाची का उसका लेबल लगा दिया मेरी सांस, और मैं कह भी नहीं पाया मेरी सांस कि मेरी सांस बाहर चली गई, किसी और ने उसको ले ली। तो वास्तव में तो सांस किसी की नहीं है, लेकिन टेम्पररी मेरे भीतर आई थी, उसको मैं अपनी कहने लगा था। तो जिस प्रकार वायुमंडल है, ऐसे ही एक विचार मंडल है, एक भाव मंडल है, एक ऊर्जा मंडल है, एक चैतन्य मंडल है। हम सब उसमें से ही ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो जैसे रेडियो स्टेशन है, रेडिएट कर रही है बहुत सी तरंगें, टेलीविजन स्टेशन है, वहां से रेडिएशन हो रहा है, वेव्स छूट रही हैं। हमने अपने घर में रेडियो या टेलीविजन छोटा सा रखा और हमने ट्यूनिंग की और एक खास सीरियल, एक खास न्यूज हम सुनने लगे, देखने लगे। हम कहेंगे हमारी टीवी की न्यूज है, वास्तव में हमारी टीवी की नहीं है, सारे संसार में उसकी खबर जा रही है, हमने उसको कैच किया है। हमारा मन करीब करीब ऐसा है, एक रेडियो की तरह।
एक टीवी की तरह हम इस विचार मंडल में से, जो कि सामूहिक है, समष्टिगत है, हम उसमें से कुछ चीजें कैच कर रहे हैं। आप बड़े बड़े प्रतिभाशाली कवियों से पूछें, गीतकारों से पूछें, संगीतकारों से पूछें, वैज्ञानिकों से पूछें, वे सब कहते हैं कि अचानक एक सूझबूझ पैदा हुई कि इस चीज का आविष्कार करो, और हमने कर दिया। कई वैज्ञानिक तो कहते हैं रात को नींद में सपने में कोई बात आई थी। निश्चित रूप से ये उनका व्यक्तिगत विचार तो नहीं है, ये तो कहीं समूह से आया। आइंस्टीन से किसी ने पूछा, यदि आप रिलेटिविटी की थ्योरी की खोज ना करते तब तो बड़ा अनर्थ हो जाता दुनिया में, इतनी बड़ी चीज से हम चूक जाते। आइंस्टीन हंसने लगा और उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं, कम से कम 12 लोग दुनिया में इसकी खोज कर रहे थे और उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां मैं पहुंचा। मैं नहीं खोज करता, 4 दिन बाद कोई और करता। ये समष्टि में विचार आ गया है परमात्मा की तरफ से, और बहुत सारे रेडियो उसको कैच कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से वो प्रकट हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा। बड़े बड़े गीतकार कहते हैं, कवि कहते हैं कि अचानक एक कविता की लाइन आई और हमने लिखी। वो कहते हैं हम लिखने वाले नहीं हैं, पेन हमने चलाया, कागज हमने उठाया, लेकिन आई कहीं और से थी। और आश्चर्य की बात है, उस प्रकार का गीत एक साथ कई लोग पकड़ लेते हैं। कोई नई धुन संगीत की कई लोग एक साथ पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं कि फलाने ने उसकी नकल की, ऐसा जरूरी नहीं है कि नकल की, उसने भी कैच की थी, इसने भी कैच की थी। और जब आइंस्टीन की थ्योरी प्रकाशित हो गई, उसके बाद पता चला कि जर्मनी में एक वैज्ञानिक एक्चुअली 1 हफ्ते पहले ही खोज चुका था, लेकिन वो थोड़ा आलसी था, उसने प्रकाशित नहीं कर पाया मैगजीन में। 1 हफ्ते पहले रिलेटिविटी की थ्योरी वो खोज चुका था। तो इस बात को समझें, हम जिसको अपना मौलिक विचार कहते हैं, व्यक्तिगत विचार कहते हैं, वास्तव में वह भी हमारा नहीं है। हम एक विशाल वायुमंडल में से, विचार मंडल में से कुछ ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, हमारी रिसेप्टिविटी अलग अलग हो सकती है। यानी आप कुछ एक खास प्रकार, आप कवि हृदय हैं तो आप कविता वाली चीज को पकड़ लेंगे। मैं अध्यात्म में रुचि रखता हूं तो इस प्रकार का विचार मैं ग्रहण कर लूंगा, मैंने वहां अपनी ट्यूनिंग की है। किसी की राजनीति में रुचि है, किसी की विज्ञान में रुचि है, तो वो उस प्रकार के विचार को कैच कर लेगा। उसने वहां ट्यूनिंग बिठा रखी अपने रेडियो की। वो विज्ञान का विचार मेरे पास नहीं आएगा, मेरी ट्यूनिंग नहीं आया था मेरे पास, लेकिन मैं उसको रिसीव नहीं कर सकता, मेरी ट्यूनिंग नहीं थी। लेकिन जिसकी ट्यूनिंग है उस प्रकार की, वो उसको कैच कर लेगा। तो हमें अहंकार छोड़ देना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत विचार हैं, ये सामूहिक विचार हैं। इसी प्रकार हमारी भावनाएं हैं। याद रखिएगा, जब एक आदमी को क्रोध आता है तो जरूरी नहीं है कि इसका निजी क्रोध है। ये हो सकता है वातावरण में कुछ तनाव है, कुछ टेंशन है, कुछ उदासी है, कुछ दुख है, कुछ गुस्से के वाइब्रेशन आसपास चल रहे हैं और इस आदमी ने कैच कर लिए। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप खुद भी नहीं बता पाते कि आपने अचानक ऐसा क्रोध कर दिया। आप कहीं से कुछ कनेक्ट हो गया और आप भड़क उठे, और बाद में आपको आश्चर्य होता है कितनी छोटी बात पर मैं क्यों भड़क उठा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी। जो विचार आते हैं वायुमंडल में, जो विचार आते हैं, जैसे आप बोले विचार मंडल हो गया, श्वास मंडल हो गया अलग, तो ये कहाँ से आते हैं, पैदा कहाँ से होते हैं? जी, हम सब रेडियो भी हैं और रेडियो स्टेशन भी हैं। हम सब टेलीविजन सेट भी हैं और टेलीविजन स्टेशन भी हैं। हम रेडिएट भी कर रहे हैं और ग्रहण भी कर रहे हैं। जैसे मैंने सांस का कहा, मैं सांस ले भी रहा हूं और सांस छोड़ भी रहा हूं। ठीक इसी प्रकार हमसे भावनाएं और विचार फैल रहे हैं। एक उदाहरण से आप ले लीजिए, आपको भी अनुभव होगा, कहीं 4 आदमी बैठे थे और हंसी मजाक कर रहे थे और चुटकुला सुना रहे थे और गीत गा रहे थे, और आप वहां से गुजरे। आप किसी खराब मूड में थे, लेकिन आपके 4 मित्र हंसी मजाक कर रहे थे, उन्होंने आपको बिठा लिया। 2-3 मिनट के अंदर आप भूल गए कि आप खराब मूड में थे, आप भी मजा लेने लगे, आप भी हंसने लगे, आप भी गीत गाने लगे। क्या हुआ? उनकी भावनाओं ने आपको अपलावित कर लिया। तो 4 लोगों की भावना ज्यादा मजबूत हो गई, आपकी उदासी कमजोर पड़ गई, आप भी उस हंसी खुशी में शामिल हो गए, आप भी चुटकुला कहने लगे, हंसने लगे। इसका उल्टा भी संभव है। 4 लोग उदास बैठे हैं, किसी चिंता में मगन हैं, और आप वहां से प्रसन्न चले जा रहे थे, आपके पीछे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उनकी भावदशा ने आपको कैच कर लिया, आप भी कुछ चिंता महसूस करने लगे। तो ऐसा होता है जब आप अस्पताल जाते हैं किसी से मिलने के लिए और वहां इतने सारे लोग बीमार हैं, उनकी रुग्णता की तरंगे, ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारी भी जीवन ऊर्जा को चूस लिया। आप अस्पताल से पूरे स्वस्थ वापस नहीं लौटते जैसे आप गए थे। वहां इतने सारे बीमार लोग हैं, उनकी ऊर्जा लेवल इतना कम है जैसे आपसे कुछ उन्होंने चूस लिया हो। तो ऐसा है, हम सब एक विशाल
ब्रह्मांड के हिस्से हैं और हर चीज एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। अब आपके जवाब पर मैं आता हूं, एक बार इनका पूरी बात कर लूं। हम जिसको वायुमंडल कह रहे हैं वह हम सबका मिला जुला रूप है। ठीक ऐसे ही वह विचार मंडल, भाव मंडल भी। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा कही जाती है। जहां लोग सत्य का संग कर रहे हैं, अच्छी विचारधारा में जी रहे हैं, शुभ भाव दशा में, पुण्य की भाव दशा में हैं, वहां पर मौजूद होना अपने आप में हमें भी उस दिशा में ले जाता है, क्योंकि उनकी तरंगों में हम भी बह जाएंगे। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, सामूहिक चैतन्य, वह काम करता है। तो ना हमारी चेतना हमारी व्यक्तिगत है। इसलिए भगवान बुद्ध ने तो इनकार ही कर दिया कि आत्मा होती है, क्योंकि आत्मा कहने से ऐसा लगता है कि माई सेल्फ है ना, मेरा होना। भगवान बुद्ध कहते तुम हो ही नहीं, वह विराट चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य है, तुम नहीं हो। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही। तो ना तो विचार के तल पर, ना भावना के तल पर, और ना ही चेतना के तल पर व्यक्तिगत जैसी कोई चीज है। हम एक विराट ब्रह्म के हिस्से हैं। इसी बात को ऋषियों ने कहा है, कण कण में भगवान। हम सबके भीतर वही मौजूद है, सब रूपों में वही मौजूद है, और बड़ा लेन देन चल रहा है। वी आर इंटरडिपेंडेंट। जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं तो पेड़ पौधे उसको ले रहे हैं, वो उनका भोजन है कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, वो हमारे लिए प्राणवायु, हम उसको लेंगे। तो हम इस पूरे जगत में इंटरडिपेंडेंट हैं। हम ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, बड़ा लेन देन चल रहा है। तो ये विचार मंडल, ये भाव मंडल, ये चैतन्य, यही कहना चाहिए यह ब्रह्म चैतन्य है, यह ब्रह्मांड का है, हमारा आपका किसी का व्यक्तिगत नहीं है।